नीतीश कुमार ने केवल 2 ही नेताओं को फ़ोन किया था खुद मंत्री बनने के पहले, एक लेसी सिंह को और एक श्वेता गुप्ता को। तो दोनों जो महिला नेत्री हैं क्या मायने रखती हैं जेडीयू के लिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। संजय झा ने सबको फ़ोन किया, वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि भैया आप तैयार रहिए, मंत्री बनना है। लेकिन नीतीश कुमार ने केवल 2 ही नेताओं को फ़ोन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। नीतीश कुमार का धोबिया पाठ, आनंद मोहन के गढ़ में सेंधमारी। जी हां, क्या है पूरी खबर, इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, पूरी खबर क्या है? देखिए, सम्राट मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से पूर्व सांसद आनंद मोहन बहुत नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी का खुला इजहार भी किया है। सिटी पोस्ट लाइव के साथ बातचीत में उन्होंने कई सवाल उठाए हैं जेडीयू के कार्यप्रणाली पर, परिवारवाद पर, सब पर, और अपने मंत्री को, अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर। वो आज बिहार से अपना अभियान शुरू करने वाले हैं। मतलब आज से बिहार में वो यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसकी शुरुआत वो बांका से आज राणा प्रताप की जयंती के साथ करने वाले हैं आज ही। वो किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर सरकार की घेराबंदी करेंगे। शायद इस खतरे से नीतीश कुमार भी अवगत होंगे पहले से और उनके लोग अवगत होंगे और शायद इसीलिए मंत्रिमंडल में उनके बेटे की जगह उन्होंने श्वेता गुप्ता को जगह दे दी है। मतलब श्वेता गुप्ता जो आनंद मोहन के गढ़ से जीत कर आई हैं चुनाव, उनको मंत्री बना दिया है। तो कहा जा रहा है कि शिवहर में आनंद मोहन को कमज़ोर करने की नीतीश कुमार ने मुकम्मल व्यवस्था कर दी है। हालांकि इससे पहले भी आनंद मोहन जो है अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए चेतावनी एक तरीके से वो दे चुके थे। वो कह रहे थे कि हमारे बेटे ने फ्लोर टेस्ट में काफ़ी मदद की थी। बिल्कुल, वो बता रहे हैं। आनंद मोहन का कहना है कि भाई जब नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए थे और उनकी सरकार शपथ लेने वाली थी तो उनकी पार्टी के विधायक भी टूट गए थे, बीजेपी के विधायक भी टूट गए थे, संकट बहुत था। लेकिन उस समय में, नाजुक समय में, उनके बेटे चेतन आनंद ने पूरी बाजी पलट दी थी। ये सच है कि आनंद मोहन आधी रात 12 बजे तेजस्वी यादव के घर में घुसकर अपने बच्चे को निकाल लाए थे और उसके बाद माहौल बदल गया था। नहीं तो जेडीयू बीजेपी के विधायक खेल करने वाले तो थे ही। तो वो याद दिला रहे हैं कि हमारे बेटे ने जो कुर्बानी दी थी, जो काम किया था सरकार बचाने का, उसको कम से कम मंत्री तो बनाना ही चाहिए। और वो कह रहे हैं कि उनका छोटा बेटा भी उसमें बहुत अहम रोल निभाया था, लेकिन उसका टिकट इसलिए काट दिया गया कि वो आनंद मोहन का बेटा है। उनका कहना है कि भाई परिवारवाद का आरोप उन पर क्यों लग रहा है? बाकी लोग के बेटे आ रहे हैं तो परिवारवाद का आरोप नहीं लग रहा है। और आनंद मोहन का बेटा जो राजनीतिक रूप से अहम खेल किया नीतीश सरकार को बचाने में, उसको आप कह रहे हैं कि टिकट देने से परिवारवाद बढ़ेगा। तो आर पार के मूड में है आनंद मोहन। बिल्कुल, अब तो आनंद मोहन जो है वो आर पार के मूड में हैं और आज से बिहार के लिए वो यात्रा पर भी निकल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि वो पूरे अब सरकार को घेरने वाले हैं? बिल्कुल, आज महाराणा प्रताप जयंती में शामिल होकर उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत कर दी है और वो स्वर्ण समाज को ये संदेश देंगे कि राजनीति में उनकी अनदेखी की जा रही है, उन्हें समुचित राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जा रही है। वो स्वर्ण समाज को गोलबंद कर एनडीए सरकार की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सम्राट और नीतीश कुमार भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। नीतीश कुमार ने सम्राट कैबिनेट में शिवहर की नेत्री डॉक्टर श्वेता गुप्ता को जगह देकर आनंद मोहन के गढ़ में सेंधमारी की मुकम्मल व्यवस्था भी कर दी है। शिवहर से पहली बार की विधायिका श्वेता गुप्ता को समाज कल्याण मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा खेल कर दिया है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने न केवल सामाजिक संतुलन साधा है बल्कि राजनीतिक रूप से रसूखदार रहे एक परिवार को बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है, मतलब आनंद मोहन को। लेकिन अब सवाल ये भी है सर कि नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के गढ़ में जो बड़ी सियासी सेंधमारी की है, अब उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ताज़ा ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और राजनीतिक गलियारे में खूब इसकी चर्चा हो रही है। शिवहर से पहली बार की विधायिका डॉक्टर श्वेता गुप्ता को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाकर जेडीयू ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। राजनीति के जो समझदार हैं, समझ रखने वाले लोग हैं, उनकी नज़र में यह निर्णय केवल एक मंत्री पद की बात नहीं है बल्कि बाहुबली आनंद मोहन के परिवार के लिए एक सीधा राजनीतिक संदेश है।
दरअसल शिवहर लंबे समय से बाहुबली आनंद मोहन और उनके परिवार का गढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टर श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाए जाने के पीछे का कारण कहीं न कहीं जातिगत समीकरणों को प्रभावित करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब क्या करेंगे आनंद मोहन, ये भी बड़ा सवाल है। वो तो कर रहे हैं, बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, सरकार को घेरेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने वैश्य समाज से आने वाली बीजेपी की सिटिंग सांसद रमा देवी का टिकट काटकर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को मैदान में उतारा था। हालांकि लवली आनंद जीत गई थी, लेकिन वैश्य वोटरों की नाराजगी ने जेडीयू नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने एक बड़ा प्रयोग करते हुए आनंद मोहन के बेटे और तत्कालीन विधायक चेतन आनंद को औरंगाबाद की नवीनगर सीट पर शिफ्ट कर दिया और उनकी जगह डॉक्टर श्वेता गुप्ता को मैदान में उतारा। श्वेता गुप्ता ने न केवल यह सीट जीती, बल्कि आरजेडी के नवनीत कुमार को 31,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से हराकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। तो चुनौती तो बढ़ेगी वो। लेकिन अब यह है सर कि श्वेता गुप्ता महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा चेहरा भी साबित हो सकती है। अब देखिए, ये तो उनके कामकाज के बाद आकलन किया जाएगा। श्वेता गुप्ता पेशे से एक डॉक्टर हैं और उनकी छवि एक काफ़ी सौम्य और शिक्षित नेत्री की है। 44 साल उनकी उम्र है और कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है जो उन्हें बिहार की नई पीढ़ी के नेताओं में अलग खड़ा करता है। सीतामढ़ी और शिवहर इलाके में चिकित्सा सेवा के माध्यम से उन्होंने जो लोकप्रियता हासिल की है, उसका लाभ उनको चुनाव में मिला है और अब पार्टी को भी मिलेगा। पूरे राज्य में बेस्ट वोट बैंक को साधने की कोशिश के रूप में इसे देखा जा रहा है, उनको मंत्री बनाने को। करोड़ों की संपत्ति की मालकिन होने के बावजूद डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने धरातल पर अपनी सक्रियता से जनता का भरोसा जीता भी है। इसके साथ ही श्वेता गुप्ता बिहार की नई और साफ सुथरी राजनीति की प्रतिनिधि बनकर सामने आई हैं। निश्चित रूप से श्वेता गुप्ता का उदय शिवहर की सांसद लवली आनंद और आनंद मोहन के परिवार की राजनीति के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का आशीर्वाद है, बीजेपी का साथ है। तो आनंद मोहन का साथ बीजेपी ने भी नहीं दिया, नीतीश कुमार ने भी नहीं दिया। उनके बेटे का मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन नहीं बनाया और उनके विरोधी को ही अगर मंत्री बना दिया है उन्हीं के क्षेत्र में, तो प्रभाव तो बढ़ेगा। मंत्री बनने का फायदा तो मिलता है बनने का ना, तो चुनौती तो बढ़ेगी। और पिछली बार भी बनिया समाज नाराज था, क्योंकि उस इलाके में सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट कट गया था, सांसद थे ना पहले, और इधर रमा देवी का कट गया था। तो दोनों बनिया समुदाय के नेताओं, बड़े नेताओं का टिकट कटने से बनिया समाज नाराज था और आनंद मोहन के खिलाफ उसने वोट भी किया था। आरजेडी के पक्ष में आरजेडी ने सेंधमारी भी की थी बनिया वोट बैंक में, लेकिन आनंद मोहन जीत गए थे। तो ये भी कहना बहुत आसान नहीं है कि केवल बनिया वोटरों के मान जाने से आनंद मोहन की चुनौती बढ़ जाएगी। आनंद मोहन की खासियत ये है कि वो उस इलाके में बहुत दिनों से सक्रिय हैं, उनका बहुत प्रभाव वाला इलाका है। अल्पसंख्यक समाज भी उनका हद तक साथ देता है, क्योंकि बनिया समाज ने तो उनके खिलाफ ही वोट किया, फिर भी चुनाव लवली आनंद जीत गई थी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आनंद मोहन अपने गढ़ को बचा पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। नहीं सर, चर्चा हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि ये सारा खेल संजय झा ने रचा है। ये खेल क्या है, राजनीति में तो ऐसे ही जवाब दिया ही जाता है। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जरूर है कि श्वेता गुप्ता की ताजपोशी के पीछे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं, और कारण ये है कि आनंद मोहन का जो बयान आया था उनके खिलाफ, उससे वो नाराज बताए जाते हैं। हाल के दिनों में आनंद मोहन ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, जिससे पार्टी के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई थी। आनंद मोहन ने सार्वजनिक रूप से संजय झा की भूमिका पर सवाल उठाए थे, जिसे पार्टी नेतृत्व ने अनुशासनहीनता के तौर पर देखा था। दिलचस्प बात यह है कि श्वेता गुप्ता की ताजपोशी में संजय झा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है, जो आनंद मोहन के लिए एक कड़ा जवाब भी माना जा रहा है। तो संजय झा तो बहुत ताकतवर नेता हैं आज की तारीख में, जेडीयू में वो जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं, और उनके खिलाफ अगर मोर्चा आनंद मोहन ने खोला है तो चुप थोड़े बैठेंगे। देखिए, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को जो सीएम की कुर्सी जा रही है वो संजय झा के कारण जा रही है, उनका यही कहना था। मतलब सीधा संजय झा पर निशाना साधा था, और इसको पार्टी ने भी ठीक से नहीं लिया, सही अंदाज में नहीं लिया। पार्टी ने इसे उनकी लॉयल्टी नहीं माना, पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता माना, और नतीजा ये हुआ कि चेतन आनंद मंत्री बनते बनते चूक गए। सर, आपको याद होगा कि आनंद मोहन के लिए एक पुराने कानून को भी बदल दिया गया था। नीतीश कुमार के इतने करीबी थे आनंद मोहन, लेकिन अब पूरा खेल पलट चुका है, और अब आनंद मोहन को नीतीश कुमार ने क्या संदेश देने की कोशिश? देखिए, आपने ठीक कहा कि आनंद मोहन
को जेल से बाहर निकालने के लिए कानून में सुधार किया गया था, जेल कानून में। वो केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन उस समय केवल नीतीश का फैसला नहीं था, लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, और माना जाता है कि लालू यादव का ये फैसला था आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने का। नीतीश कुमार ने साथ दिया, तो आनंद मोहन ने तो लालू यादव की पार्टी को गच्चा दे दिया था। तेजस्वी यादव सरकार बनाते बनाते चुक गए आनंद मोहन के कारण ही। तो कहा गया कि उन्होंने धोखा दे दिया। आरजेडी के विधायक थे चेतनानंद ना, और चले गए थे जेडीयू के साथ। अब नीतीश कुमार से उम्मीद कर रहे थे कि उनको कुछ इनाम मिलेगा। इनाम तो मिला, विधायक थे लेकिन मंत्री का बंगला मिल गया। लेकिन मंत्री पद नहीं मिले तो मंत्री का बंगला का क्या मतलब है। तो जानकार जो हैं राजनीति के, वो मानते हैं कि यदि आनंद मोहन ने ये बयान नहीं दिया होता संजय झा के खिलाफ, तो उनके बेटे चेतन आनंद आज मंत्री होते। लेकिन श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाना इस बात का प्रमाण भी है कि नीतीश कुमार अब पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की गुटबाजी या शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि श्वेता गुप्ता को मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने केवल 2 ही नेताओं को फ़ोन किया था खुद मंत्री बनने के पहले, एक लेसी सिंह को और एक श्वेता गुप्ता को। तो दोनों जो महिला नेत्री हैं क्या मायने रखती हैं जेडीयू के लिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। संजय झा ने सबको फ़ोन किया, वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कि भैया आप तैयार रहिए, मंत्री बनना है। लेकिन नीतीश कुमार ने केवल 2 ही नेताओं को फ़ोन किया, एक लेसी सिंह और दूसरी श्वेता गुप्ता। इससे पता चलता है कि उनका पार्टी में क्या दबदबा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल देखिए, खास बात यह कही जा रही है कि डॉक्टर श्वेता गुप्ता जो हैं वो वैश्य सूड़ी समुदाय से आती हैं, और वो समाज कल्याण मंत्री बनाकर पार्टी ने न केवल उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, बल्कि अब उन्हें मंत्री बनाकर नीतीश कुमार की जेडीयू ने शिवहर में आनंद मोहन और समानांतर एक नया और बेदाग चेहरा स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही वे शिवहर के 78 साल के इतिहास में पहली महिला विधायक और अब मंत्री बनकर महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा चेहरा बन गई हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय दें, और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक करें और शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।